मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी एंड आई एम बैक विद अ पावरफुल टॉपिक। आज ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाला हूं जिसने हर भारतीय को गर्व महसूस करवाया, हर भारतीय के दिलों में अपनी जगह बनाई है एंड हैज मेड स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ मराठास। हाँ दोस्तों, मैंने आज इसलिए सोचा कि इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाऊं क्योंकि इट्स नेसेसरी फॉर आवर टूडेज जनरेशन टू नो अबाउट दिस ग्रेट पर्सनैलिटीज। क्योंकि हम जब पूछते हैं कि हु और विच आर द सुपर हीरोज, तो कुछ नाम विच आर ऑन द टिप ऑफ टंग आर एवेंजर्स, आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सुपर हीरो इट्स द क्रिश। बट दोस्तों, हमारे कंट्री ने काफी हमें रियल सुपर हीरोज दिले एंड ये महापुरुष, दिस ग्रेट पर्सनैलिटी इज वन अमॉन्ग देम। एंड इसलिए मैंने सोचा कि आज के जनरेशन को इनके बारे में जानना काफी जरूरी है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज जिस इंसान के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो इंसान है वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ दोस्तों, सन ऑफ शहाजी भोसले एंड मदर्स नेम जीजाबाई। जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। बट शाहजी भोसले वॉज सर्विंग मुगल्स एट दैट टाइम, इसलिए बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिता नहीं पाए। जो भी परवरिश थी, जो भी पालन पोषण था, वो माता ने किया, जीजाबाई ने। और बचपन से ही उन्हें काफी धार्मिक कहानियां सुनाए, महाभारत की, रामायण की। शी गिव इनपुट्स टू हिम फ्रॉम भगवत गीता। एंड दोस्तों, इसी चीज के वजह से बचपन से ही एक नेचुरल लीडरशिप उनमें दिखाई दे रही थी। जो भी ट्रेनिंग थी लड़ाई की, वो दी गई थी दादाजी कोंडदेव से। जब वो छोटे थे, 12-15 साल के कुछ, मावल नाम का एक विलेज था, वो वहां पे जाते थे और घूमते थे। वहां पे घूमते घूमते उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं उनमें काफी स्ट्रेंथ है। सिर्फ एक ही इशू था कि दे वर नॉट गाइडेड, उन्हें डायरेक्शन नहीं दिया गया था। उन्होंने सोचा कि अगर इन इंसानों को, इन लोगों को अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए तो उनकी ताकत का फायदा लिया जा सकता है। उनका बस एक ही सपना था, स्वराज का, मराठाओं को फ्री करना फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुगल्स। और इन लोगों की मदद लेके उन्होंने अपनी छोटी छोटी एक आर्मी बनाई। आर्मी छोटी थी, फंड्स नहीं थे तब, सपोर्ट नहीं था, अलायंस नहीं था। सो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, छापामार युद्ध की, गोरिल्ला वारफेयर, जिसमें दुश्मनों को उल्लू बनाया जाता है एंड छुप छुप के हमले किए जाते हैं दुश्मनों पे। एंड ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग हिज किंगडम। अब शिवाजी महाराज अपना किंगडम स्प्रेड कर रहे थे तो आदिल शाह इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले इनको अरेस्ट कर लिया। अब शिवाजी महाराज सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, बट वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक्सटर्नल अलायंस बनाया, एक्सटर्नल सपोर्ट लिया और आदिल शाह पे प्रेशर क्रिएट किया टू रिलीज हिज डैड। मैंने जिस सोर्स में से ये पढ़ा वहां पे लिखाया गया था कि फॉर 7 years शिवाजी महाराज ने आदिल शाह पे कोई हमला नहीं किया। उसके बाद आदिल शाह को लगा कि शायद अब शिवाजी महाराज चुप बैठ गए, ठंडे पड़ गए। बट शिवाजी महाराज थे, वो चुप नहीं बैठे। इन 7 सालों में ही वॉज वर्किंग ऑन हिज बेस, ही वॉज वर्किंग ऑन हिज टीम, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बिग डे। एंड जैसे ये 7 साल पूरे हुए, वो फिर से बाहर आए अपने रौद्र अवतार में। अब आदिल शाह काफी इरिटेट हो गए थे। उनको कैसे भी चाहिए था कि शिवाजी महाराज अब ना रहे। उन्होंने न्योता दिया अफजल खान को और उनसे कहा, अफजल खान, शिवाजी महाराज को खत्म कर दो। अफजल खान खुश थे, उन्हें यह अपॉर्चुनिटी मिली। उन्हें पता था शिवाजी महाराज काफी ईमानदार है। उन्होंने शिवाजी महाराज को प्रपोजल भेजा और प्रपोजल में 3 कंडीशंस रखी। एक तो अकेले आना है, देयर वोंट बी एनीवन विद देम, नो आर्मी और नो वेपन्स। शिवाजी महाराज ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और अफजल खान को लगा शिवाजी महाराज ईमानदार है तो वो ऐसे ही आ जाएंगे। बट शिवाजी महाराज वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अफजल खान हाइट में, बॉडी में शिवाजी महाराज से कितने तो टाइम्स ज्यादा हेल्दियर थे। शिवाजी महाराज वहां पे पहुंचे, अफजल खान ने उनसे गले मिले और गले मिलने के बाद पीठ में खंजर घुपसने लगे। बट शिवाजी महाराज ऐसे ही शिवाजी महाराज नहीं कहलाते। ही वॉज प्रिपेयर्ड। वो अंदर से एक प्रोटेक्टिव जैकेट पहन के गए थे। ही इज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। उन्हें भी पता चला, उन्होंने अपने सिंहनक टाइगर क्लॉज निकाले और अफजल खान के पेट में दबोच दिया। पूरा पेट उनका चीर डाला।
और इसी तरह उन्होंने प्रतापगढ़ का फोर्ट जीत लिया। उसके बाद पनल का फोर्ट जीता। ये एग्जाम्पल्स थे उनके जीत के। काफी बार उनके लाइफ में ऐसे भी सिचुएशंस आए जहां उन्हें कुछ कदम पीछे जाने पड़ा, और उसमें से एक स्टोरी कुछ ऐसी थी। मिर्जा राजा जयसिंह, इन्होंने शिवाजी महाराज को एक वॉर में डिफीट किया और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई थी। इस ट्रीटी के बारे में हमने काफी हिस्ट्री में पढ़ा है। इस ट्रीटी के मुताबिक शिवाजी महाराज ने अपने 23 पोर्ट्स और काफी सारा सोना उन्हें दे दिया, बट शिवाजी महाराज चुप नहीं बैठे। उसके बाद ये हार से वो सीखे और अगले कुछ सालों में ही मोर देन 360 फोर्ट्स शिवाजी महाराज वॉन। बट कुछ ऐसी क्वालिटी उनमें थी जो उन्हें अलग, दूसरे राजाओं से अलग करती थी, एंड दैट वाज हिज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। शिवाजी महाराज जाने जाते थे। शिवाजी महाराज ने अपने टीम मेंबर्स को हमेशा कहा था कि किसी भी वॉर में कोई भी माता, कोई भी स्त्री और कोई भी बालक को कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। एंड दिस वैल्यूज केम टू शिवाजी महाराज फ्रॉम हिज मॉम जीजाबाई, एंड यही वैल्यूज शिवाजी महाराज ने अपने टीम मेंबर्स में भी इनकलकेट की। और इसी के वजह से जो टीम मेंबर्स में शिवाजी महाराज की इमेज थी, रिस्पेक्ट थी, वो काफी पीक पे थी, एंड इसलिए वो उनके लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। शिवाजी महाराज की लड़ाई किसी धर्म या रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थी। उनकी लड़ाई थी टू फ्री मराठास फ्रॉम मुगल्स। एक स्टोरी तो ऐसी भी थी कि शिवाजी महाराज ने जब ये ट्रीटी ऑफ सब पुरंदर एंड ऑल साइन किया, उसके बाद औरंगजेब टोल्ड शिवाजी महाराज एंड संभाजी राजे कि ही विल गिव देम द रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कोर्ट ऑफ मुगल्स। बट जब शिवाजी महाराज, संभाजी राजे वहां पे पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें इंसल्ट किया और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा। बट ये बड़ी गलती की थी औरंगजेब ने। शिवाजी महाराज का वाई क्लियर था। उन्हें क्लियर था कि मुझे क्या अचीव करना है, एंड दैट वाज स्वराज। इसलिए नो मैटर वो हाउस अरेस्ट में थे या कहीं पे भी थे, उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, एंड ही एस्केप फ्रॉम दैट हाउस अरेस्ट थ्रू द बास्केट्स ऑफ स्वीट्स। एंड फाइनली वो दिन आया, which was 6th June 1674, when Shivaji Maharaj was crowned as King of Marathas. दोस्तों ये स्टोरी मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि when that great personality passed away, because I strongly believe कि that great personality, ये महापुरुष आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और इसलिए तो जन्म हुआ था 1630 में, बट आज 2021 में भी, इतने सालों के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। इतनी रिच लेगेसी he has left behind. So it won't be right on my part to say when that personality went away from this world. बट दोस्तों आखिर हम सीखे क्या शिवाजी महाराज के लाइफ से? काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लेसन्स वी कैन लर्न। शिवाजी महाराज वॉज मास्टर व्हेन इट कम्स टू हायरिंग। काफी ऑब्जर्व किया लोगों को, मावल रीजन के, उनके स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई किए, उनको हायर करके टीम बनाई। टीम में स्ट्रॉन्ग वैल्यूज प्रपोज किए, जिस वैल्यूज की वजह से his team members were ready to give life. He was a master strategy. अफजल खान ने उन्हें इनवाइट किया, he was prepared for the worst. एंड हर चीज के लिए प्रिपरेशन लगती है दोस्तों। अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, तो आपको भी पता है कि उसके लिए कितने प्रिपरेशन लगता है। एंड अगर उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ तो आपको खुद को पता रहता है कि आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे। हाँ दोस्तों, ये जो मैं वीडियोस भी बनाता हूँ इसके लिए भी काफी प्रिपरेशन लगता है। सब कुछ पढ़ना, समराइज करना, प्रैक्टिस करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, गैजेट्स के ऊपर स्पेंड करना, बिकॉज सब चीज के लिए प्रिपरेशन इज द की। एंड वन मोर थिंग वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज इज कि कभी कभी लाइफ में ना कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि अगर लाइफ में बड़ी छलांग लगानी है तो पीछे जाके आगे इंसान जा सकता है। कभी भी सक्सेस अगर आपको मिले ना, तो डोंट लेट दैट सक्सेस गो इन योर हेड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। बस यही मुझे बताना था शिवाजी महाराज के लाइफ में से कौन से मैनेजमेंट लेसन्स वी कैन डिराइव। दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। एक दिल से अपील करूंगा दोस्तों, अगर वीडियो सच में आपको पसंद आया ना, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। मुझे चाहिए कि ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचे, सो दैट टुडेज जनरेशन इज ऑल्सो अवेयर कि हमारे देश में भी ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज होके गए हैं। टुडेज जनरेशन शुड ऑल्सो बी अवेयर कि हाउ रिच अवर हिस्ट्री इज। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, and bye-bye.